और सांड भी है, दूध देने वाली गोमाता है, जो दूध नहीं दे रही है वो गोमाता भी है। तो अभी सबसे बड़ा रोगों का जो कारण है, गाय के गोमाता के बहुत सारे पक्ष है, मेडिकल है, एग्रीकल्चरल है, सब कुछ है। मेडिकल में घड़ी बढ़ते जा रही है बहुत तेजी से मेडिकल में जो सबसे पहला रोगों का कारण है वो है स्ट्रेस, तनाव। और शास्त्र तनाव के कारण अनिद्रा जैसे भी रोग हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, दुख स्वप्न जैसे रोग हो जाते हैं, बहुत भयंकर भयंकर सपने आते हैं। शास्त्र में बताया है मात्र गाय का, भगवान का तो नाम कीर्तन करना ही है, लेकिन मात्र गाय का नाम कीर्तन करके सोने से दुख स्वप्न नष्ट होता है और हमारा स्ट्रेस भी खत्म होता है। श्री सुरभि नमः, 9 गौ माता के नाम है, बहुला सुरभि, समय नहीं है तो आप जय गौ माता श्री सुरभि नमः भी बोलेंगे तो भी काफी है। जय गौ माता जय गोपाल, इसमें तो सब कुछ आ गया, ठीक है। तो आगे उसके दर्शन मात्र से हमारा हृदय शुद्ध होता है, तनाव कम होता है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। उसके स्पर्श से बहुत सारे हमारे जो अमंगल है वो नष्ट होते हैं। जहाँ गाय होती है वहाँ कोई एस्ट्रोलॉजिकल जो बहुत भयावह जो स्थितियाँ होती हैं उसका भी प्रभाव पे कम होता है। और अलग अलग अपने शास्त्रों में चीजें बताई हैं। सबसे बड़ा तो भगवान का मंत्र है, महामंत्र, लेकिन तमोगुणी लेवल पे भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, तंत्र मंत्र ये सब होता है, काला जादू भी होता है। तो वो सब भी अगर किसी पे किया हुआ हो तो भी गाय के सन्निधि में उसका प्रभाव नहीं होता है। जब पूतना भगवान पे आक्रमण करने की चेष्टा की तो सबसे पहले यशोदा माता ने उनको लेकर के क्या किया, चावल हिलाया और ये सब प्रक्रिया की। तो ये है। उसके बाद में ब्लड प्रेशर वगैरह तनाव निवृत्त होता है, हमारी निवृत्ति होती है उससे, तो डेफिनेटली इन सब रोगों में भी बहुत लाभ होता है। और सहज सुख मिलता है हमको उसके दर्शन से ना, सहज सुख मिलता है। करुणामयी है ना, तो करुणा करती है, अपने दृष्टिपात से भी हमारे कई अमंगलों को हर लेती है और कई सुख मिलता है। उसके बाद में पदार्थ है, दूध दही घी गोबर गोमूत्र, तो इसको पंचगव्य बोलते हैं। और पंचगव्य के कई सारे पक्ष हैं। कृषि का भोजन वो है। कितने लोगों का खेत है इधर, आप लोगों के पास कितने लोगों की खेती है? ठीक है। धरती जो हमको सब कुछ देती है, उसका जो मूल आधार है वो क्या है? वो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, वो गोबर गोमूत्र है, जिसको अलग अलग प्रोसेस में बीजामृत, जीवामृत और ये सब कीट नियंत्रक महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो सब करके हम जमीन पे डालते हैं। तो ऐसा होता है कि दही को, दूध को दही बनाने के लिए 100 किलो दूध को भी दही बनाना है तो 1 चम्मच दही भी पर्याप्त होता है। तो वैसे ही जो गोबर गोमूत्र है उसको बहुत जबरदस्त खाद और जबरदस्त ये बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, और खेत का जो बायोमास है उसमें भी डालने से वो सब कुछ हो जाता है। और उनको एक चीज ध्यान रखना है कि धरती सब कुछ दे रही है हमको, धरती क्या मांगती है और गाय हमको सब कुछ देती है। 3 ट्राइंगल है, मनुष्य, इधर गोमाता, इधर धरती माता। धरती सब कुछ देती है, गाय सब कुछ दे रही है। गाय का खाली एक अंश हम लोग धरती को दे रहे हैं। हम दूध दही रबड़ी रसमलाई नहीं दे रहे हैं धरती को, हम गोमूत्र गोबर धरती को दे रहे हैं थोड़ा सा प्रोसेस करके, और धरती भी उससे खुश है। और धरती हमको क्या दे रही है? सब कुछ दे रहे हैं, बादाम काजू किशमिश, केला का छिलका और अनाज और जो खल है वो, ठीक है। हम क्या दे रहे हैं गोमाता को? काजू बादाम नहीं मांगती गोमाता, सिर्फ बचा हुआ गोमाता मांगती है। उसमें गोमाता भी खुश, धरती भी खुश, हम लोग बीच में बैठ के मलाई ले रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, ठीक है। लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ तथा कथित कुछ मॉडर्न आधुनिक वैज्ञानिकों से, उन्होंने गौ माता को उससे ट्राइंगल से निकाल दिया, गोवंश को निकाल दिया। तो क्या मिला? किसान को महंगा खाद मिला, धरती को विष मिला और हमको रोग मिला, ठीक है। बहुत सिंपल इक्वेशन है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको अगर हमको बचना है, घर घर में कैंसर, पहले तो एक हिंदी पिक्चर बनती थी कैंसर के ऊपर, पिक्चर बनी तो हिट हो जाती थी, है ना। अभी तो घर घर में 3-4 लोगों में, 5 लोगों में घर किसी को कैंसर, किसी को कैंसर। और सबको पता है कि कैंसर का मूल कारण तंबाकू वगैरह तो है, लेकिन जो कीट नाशक जो पड़ रहा है, ठीक है। अभी मेरे को ये है कि समय इतना कम है, क्योंकि ये मेरी गलती है समय मुझे दिया गया था लेकिन मुझे विलंब हो गया आने में। और तो धरती का भोजन है,
मेडिकल यूटिलिटीज में अगर बात करेंगे तो दूध, खाली ध्यान रखिएगा, दूध सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, दूध भावना है। दूध को हम गाय को कितने रुपए का नोट दिखाएंगे तो गाय दूध देती है, 500 का कि 2000 का कि 10,000 का। गाय दूध देगी जब बछड़ा उसके सामने आएगा, गाय दूध वात्सल्य से देगी। तो दूध में जो स्नेह गुण होता है, दूध सिर्फ एक पदार्थ नहीं, दूध एक भावना है। और वो भावना के लिए कम से कम जो हम लोग गाँव और इसमें रहते हैं, दुधैया अलग होता है, ग्वाला अलग होता है। कृष्ण दुधैया नहीं थे, मिल्कमैन नहीं थे, कृष्ण ग्वाले थे, गो की सेवा करने वाले, बच्चों के साथ खेलने वाले। और वत्स के रूप में भगवान ने गौ माता की सेवा की तो भगवान के एक्स्ट्रा दूध देती है। और वैसा जो दूध मिलता है हमको, अहिंसा दूध, जिसमें बछड़े का भी सेवा है और पूरा गोवंश के जिसमें सेवा है, बूढ़ी बीमार गाय की भी सेवा है, वो गाय है। तो वो दूध क्या है? किम अमृतम गोदुग्धम, ऐसा दूध। फिर उस दूध का हम मेंटल डिजीजेस में, एक तो ब्रेन सेल्स को वो नरिश करता है, दूसरा सुपाच्य है, शीतल है। मेंटल डिजीजेस में वो सिजोफ्रेनिया वगैरह में भी ये करता है। उसका दही बनता है, वह थोड़ा सा गर्म होता है, लोग सोचते हैं दही ठंडा होता है, दही वास्तव में थोड़ा गर्म होता है। और दही रुचिकर वगैरह होता है, लेकिन और प्रोबायोटिक होता है, पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला। और कभी कभी पेट भी खराब होता है तो हम लोग दही चढ़वा ये सब लेते हैं ना। लेकिन छाछ जो है, तक्र, उसके लिए ऐसा बताया गया है कि तक्र शक्कर से दुर्लभ है, इंद्रदेव को भी तक्र दुर्लभ है। ठीक है, दूध तो थोड़ा सुलभ मिल जाता है और घी उधर मिल जाता है विषय के रूप में, लेकिन तक्र देवलोक में भी दुर्लभ है। और तक्र ऐसे ऐसे रोगों का नाश करती है। तक्र क्या है? लघु है, सुपाच्य है और कफ बढ़ाने वाला नहीं है। उसमें जीरा वगैरह डाल दो तो और ज्यादा डाइजेस्टिव हो जाता है। सुबह के समय, दिन के समय लेने का होता है, रात को अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद में पेट खराब भी है, टाइफाइड है और बहुत सारे रोगों में तक्र बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं हल्का हल्का टच कर करके बढ़ रहा हूँ। उसके बाद में राजा है कौन? गोमूत्र। ठीक है, सिर्फ 4 यूएस पेटेंट, 8 यूएस पेटेंट है उसके ऊपर, मतलब इंटरनेशनल, चाइनीज और ये करके। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा क्या रोग जा रहा है हमारे? एंटी कैंसर, कैंसर से बढ़ रहा है। तो गोमूत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण ये है विषाग्न, विष को नाश करने वाला। आयुर्वेद में पारा, मर्क्यूरी और धतूरा, अफीम, ये सबसे औषधि बनती है, बहुत बड़ी बड़ी जीवन बचाने वाली भी औषधि बनती है। लेकिन ये विष है, इनको डायरेक्ट हम लेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी। तो इनका शोधन होता है। क्या चीज में होता है? इनका विष तत्व नष्ट होता है और उसको औषधि बनाया जाता है। गोमूत्र में इनका शोधन होता है। गोमूत्र में 3 दिन 5 दिन उनको डुबा के विधिवत रखने से गोमूत्र उनका विष खींच लेता है और वो औषधि रूप में उनको दे देता है। तो आप समझिए कि हम जब सेवन करेंगे तो विष तो बाहर से जा ही रहा है, ऊपर से अनाज भी विषैला बन गया है। ठीक है, भक्त लोग हैं तो नशा तो नहीं करते और बाहर जनता तो और महान है, फ्री में विष मिल रहा है, उसके बाद भी गुटखा खरीद खरीद के खाना पड़ता है लोगों को। ठीक है, अनाज में जो विष जा रहा है उससे संतुष्ट नहीं है, अलग से विष खरीद के खाना पड़ता है। तो गोमूत्र अपने आप में वात और कफ रोग नाशक है। ये जो कोविड आया था, ये क्या रोग था? ये कफ रोग था प्रधान रूप से, और साथ में वात को भी विकृत कर रहा था। तो जो शरीर में दर्द हो रहा था वात जनित के कारण, और कफ में विकार आ रहा था, रेस्पिरेटरी को पकड़ रहा था इसको। गोमूत्र में से तगड़ा काम किया और गोमूत्र में कुछ कुछ गिलोय वगैरह से कुछ कुछ जगह बना, जैसे वृंदावन में जड़खोर है, अपने कामा के एरिया में गोवर्धन से 20 किलोमीटर आगे राजेंद्र दास महाराज है। तो उन्होंने विशेष वैद्यों के अंदर में 25-26 जड़ी बूटियों करके गोमूत्र बनाया, जिसने उसको पिया थोड़ा थोड़ा, किसी को भी नहीं हुआ और बहुत जल्दी जल्दी लोगों की निवृत्ति हुई। तो मैं सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ। तो कान में डालने के लिए गोमूत्र का ईयर ड्रॉप बनता है, आँख के लिए गोमूत्र का साइड ड्रॉप बन रहा है, पेट के रोगों में लाभकारी है, स्किन के रोगों में लाभकारी है। और गो माता क्या है? गोभिस्तुल्यम न पश्यामि धनम किंचित्याच्युता। एक डेफिनेशन ये है, एक तो माता सर्वभूतानां, सभी भूतों की माता है। दूसरा डेफिनेशन ये है, चवन ऋषि राजा नूर से कहते हैं महाभारत में कि हे राजा, गो समान और कोई धन नहीं है। और ये कौन से युग की बात है? ये सभी युग के लिए लागू है। ये ऐसा नहीं है कि सतयुग में धन थी, अभी नहीं है। ठीक है, हमेशा के लिए धन है। और धन मतलब ये नहीं होता कि करेंसी हमको देगी तो ही धन है। बेटी को भी धन बोलते हैं, पर छोटी बेटी होती है 2 साल की,
वो क्या देती है? हमको सुख देती है ना। ऐसा तो नहीं है ना धन इसलिए बोलते हैं कि बड़ी होगी, कमाएगी, डीएम बनी, कुछ करेगी, कमा के लाके देगी तब वो धन होगी, ऐसा नहीं है। उसकी उपस्थिति ही धन है। घर में माताओं को लक्ष्मी बोलते हैं, ऐसा तो नहीं कि माता जाके अपनी कॉर्पोरेट जॉब करके कमा के लाके देगी, तो उनकी उपस्थिति ही वो है। तो गौ माता की उपस्थिति ही समृद्धि, हृदय की समृद्धि, चेतना की शुद्धि और पर्यावरण की, भूमि की और सब कुछ वो हमको देती है। तो वो है, ऐसा नहीं है कि गोमूत्र हमको बेच के 50 रुपए मिला तब जाकर के गौ माता को हम धन बोलेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तब नहीं है। और उसमें धन कहाँ है? गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में धन का वास है। तो गोबर से बहुत सारे प्रयोग हैं। मंजन बनता है दांत के लिए, सबसे पावरफुल, उससे ज्यादा पावरफुल, उसमें कई जड़ी बूटी डालते हैं, मतलब मेरे रूट कैनल जैसे सिचुएशन को भी मंजन रिवर्स कर देता है। डॉक्यूमेंट्री एक हमारी प्रभुपाद की कृपा से बनी है, वो डॉक्यूमेंट्री का लिंक्स प्रभु जी लोगों को दे देंगे, प्रभु जी लोगों को आपको एसएमएस कर देंगे, आप घर बैठ के डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, उसमें काफी जानकारी मिल जाएगा। सुबह चालू करेंगे मंजन है, और उसके बाद में स्नान टिकिया बनता है। देखिए महाभारत में बताया है कि त्वचा का गोबर से स्पर्श करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। त्वचा से लेकर हड्डी तक केवल पंचगव्य हरता है। एक मॉडर्न मेडिसिन और इसमें अंतर एक ये है कि हमारे जो रोग आते हैं वो पाप से आते हैं, कहीं ना कहीं पाप के कारण रोग की उत्पत्ति है। अभी वो दूसरा चार्ट लगा दीजिए, नेक्स्ट चार्ट है। अभी आपको शॉर्ट में अगले 3 मिनट में मैं उसको कवर कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है, ये जानना जरूरी है। ये थोड़ा कष्टदायक विषय है, लेकिन इसके नीचे एक चार्ट है, मोबाइल नीचे है। अभी ज्यादातर जो वेस्टर्न जो मेडिसिन है, कहीं ना कहीं रक्त है गाय का, कहीं ना कहीं हड्डी है, कैप्सूल जितना बनती है हड्डी से बनती है, सब है। मैं नहीं बोलता अभी जाके उसको रोक दो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमको समझना चाहिए वो सब लेने से हमारे पाप खत्म नहीं होंगे, पाप और ज्यादा बढ़ते हैं, और रोग का मूल पाप है। पंचगव्य का सेवन अग्नि पुराण बोलता है, यत्वगस्ति गतम पापम देहस्तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्य से गृहसग्निः विर्धनम्। जैसे धधकनी हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, अगर अग्नि के अंदर घी डालेंगे या तेल डालेंगे तो किधर उड़ जाएगा धुआं बन के। वैसे ही पंचगव्य के सेवन से त्वचा से लेकर हड्डी तक में जो पाप है, त्वचा से लेकर हड्डी तक, वो पाप वैसे ही भस्म हो जाते हैं। तो पंचगव्य मतलब जैसे दूध दही घी गोबर गोमूत्र किसी न किसी रूप में, वो सिर्फ रोगों को खत्म नहीं करता है, वो रोग का जो मूल है पाप, उसको भी न्यूट्रलाइज करता है, उसको खत्म करता है। और ऐसा बताया है कि जिस शरीर में पंचगव्य नहीं जाता है, 21 दिन तक घी का शुद्धिकरण का प्रभाव है। 21 दिन तक किसी शरीर में दही नहीं गया, दूध का प्रभाव 7 दिन का है, दही का प्रभाव 5 दिन का है, तो शरीर मलमूत्र के समान बताया गया है। वही चार्ट है, वही चार्ट है। तो अभी कैसा है कि 2 चीजें हैं, एक गौ माता की शक्तियां हैं जिसको हम लोग गोरक्षक उद्योग बोल सकते हैं, ठीक है। ये पंचगव्य औषधियों में बहुत सारी चीजें हैं, मंजन से लेकर टिकिया, स्नान टिकिया से लेकर के आम ड्रॉप से लेकर के पूरा रेंज आता है, ठीक है। पाचन चूर्ण से लेकर, इधर दूध दही घी गोबर गोमूत्र हम लोग घर में लेते हैं, वो पता है। उधर वो कृषि संबंधित उसका काम है, गोबर के कंडे से, ये सब आप लोगों को पता है। तो ये पूरा हमारा गोरक्षा उद्योग मान सकते हैं इसको। गोरक्षा उद्योग बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन गोरक्षा सेक्शन। और अभी एक गो हत्या उद्योग चलता है, अगर वो चार्ट नहीं हो तो थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट में 3 मिनट में बस फाइनल करता हूँ। सबसे पहले हमारे गांव से, हमारे घर से गाय निकलती है, हमारे घर से जब दूध देना बंद करती है, क्योंकि दूध के अलावा महत्व उसका पता नहीं है, कृषि में उसका उपयोग नहीं है, तो गाय धीरे धीरे कुछ गांव में ही मरती है, कुछ गांव से बाहर निकल करके शहरों के होकर कसाईयों के नेटवर्क में पड़ती है। गांव से बाहर निकलते उसको गाड़ी टक्कर लगाना चालू की, और सब्जी वाला डंडा मार रहा है, ये सब चल रहा है उसका, ठीक है। उसका दुर्दशा का क्रम चालू हो जाता है। लेकिन जो मेन चीज है वो कसाई घर में होता है। 50,000 गोवंश की जो हत्या होती है वो किसी एक विशेष धर्म विशेष के लिए नहीं होती है, वो पूरा एक उद्योग है उसके पीछे। सबसे पहले गाय को, देखिए बोलना कष्टदायक है, मेरे को बोलने में भी कष्ट, आपको सुनने में भी कष्ट होगा, लेकिन इसके बोलने के पीछे एक प्रयोजन हमको नहीं पता चलेगा तो हम उससे बचेंगे कैसे, परिवर्तन कैसे आएगा। इसलिए 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो सबसे पहले गाय का इधर वो लोग क्या करते हैं, मारते हैं गाय को, फिर उबलता हुआ पानी छिड़कते हैं उसके ऊपर, स्टीम भी छिड़कते हैं जो पानी से ज्यादा गर्म है, ताकि उसका चमड़ा अलग हो उसके शरीर से, और जीवित अवस्था में उसके गले में छेद करके उसको उल्टा करते हैं, ब्लड ड्रिप कर करके ड्रम में भरता है। ये ब्लड जाता है ब्लड टॉनिक्स में, जैसे गर्भवती माता ब्लड टॉनिक्स लेती है, जॉन्डिस के पेशेंट ब्लड टॉनिक्स लेते हैं, आयरन टैबलेट लेते हैं, उसमें गाय का रक्त जाता है। अभी आप बोलेंगे उसके ऊपर लिखा नहीं रहता है इसमें काउ ब्लड है, तो वो लोग नहीं लिखेंगे ना, वो लोग लिखेंगे फेरस। अभी फेरस कहाँ से आप पता लगाते जाओ तो इसका विकल्प क्या है? विकल्प नहीं है, विकल्प वो होता है जो बाद में आता है। इसका ओरिजिनल सिस्टम क्या है? लोहे की कढ़ाई में पालक बना लीजिए, लोहे की कढ़ाई में पालक बना के खाने का तुरंत ब्लड होता है। हमारे चौपाटी में मदन गोपाल प्रभु ने कई वर्ष पहले माता को, गर्भवती माता थी, उनका नहीं बढ़ रहा था हीमोग्लोबिन, तो उन्होंने ये किया, बताया उनको, धड़ाधड़ हीमोग्लोबिन शूट अप हो गया। उसके बाद में अनार है, चुकंदर है, ये सारी चीजें से बढ़ता है रक्त, और अगर आयुर्वेद में औषधि लेना पड़े तो पुनर्नवा मंजूर है, और लोह आसव है। मैं थोड़ा सा उधर चला जाता हूँ, ये एक्सटेंड होगा क्या माइक वहां तक प्रभु? देखिए ये उधर तक हो रहा है प्रभु जी, आप थोड़ा सा मैं उधर जाके थोड़ा सा सुन लेता हूँ, सॉरी प्रभु। बहुत सारे इन्फेक्शंस में वो जाते हैं, ठीक है। मेरे कहने का ये है कि जो प्राचीन आयुर्वेद है उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का भी तरीका है। पहले तो लोग आए नहीं, और जैसे क्योंकि बचपन से ही, जैसे जिनके बच्चे हैं वो ध्यान रखिए, सुवर्ण प्राशन होता है, बच्चा पैदा होते ही चालू हो जाता है, गोल्ड और घी और जड़ी बूटी का योग होता है, उस समय से गर्भ से ही चालू हो जाता है। हमारे प्रशांत प्रभु के बच्चे को उन्होंने गर्भ से ही माता के थ्रू दिया, और पैदा होते ही उसका जात कर्म संस्कार में गोल्ड चढ़ा देते, वहीं से इम्यूनिटी उसका बनना चालू हो गया। सुवर्ण प्राशन निवेदन मेधा अग्नि बल वर्धन, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, इंटर बुद्धि भी बढ़ाएगा, स्मरण शक्ति भी बढ़ाएगा, आयु भी बढ़ाएगा, मंगलकारी भी बनाएगा, ग्रह दोष का भी निवारण करेगा। ये सब आयुर्वेद में छोटा छोटा चीजें सोचिए। गोल्ड को छोटा सा अपने घर में गोल्ड उसको रगड़ के, अभी रेडीमेड आ रहा है, हम लोग भी आगे चल के उपलब्ध करवाएंगे, तो सुवर्ण प्राशन का कुछ बूंद देने से जीवन भर की इम्यूनिटी शूट अप करेगा। उसके बाद में च्यवनप्राश है, अश्वगंधा है, सैकड़ों चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने का। पहले तो आप ये बीमार पड़े नहीं, थोड़ा सा आयुर्वेद भोजन वगैरह व्यवस्था का पालन करें, जल्दी से बीमार पड़े नहीं, और पड़े तो आयुर्वेद बहुत सारा चीजें करने के लिए। हम लोग को कृष्ण का दिया हुआ आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी ने दिया है, उसमें भी पंचगव्य थेरेपी है जो सबसे श्रेष्ठ है। तो आगे चल करके गौर बताइए कि तो कहने का मतलब है कि पंचगव्य थेरेपी पे वो जो डॉक्यूमेंट्री जाएगी उसके भी होगा, और आप लोगों को आगे चल करके कभी उपलब्ध करवाया जाएगा उसका और ज्यादा विज्ञान। तो उसमें हम करेंगे तो हमको इस उद्योग में जाना ही नहीं पड़ेगा, उसी से हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब पैसा भी ज्यादा नहीं बहेगा और चेतना का भी प्रदूषण नहीं होगा, गौहत्या उद्योग में भागीदार नहीं होगा। तो रक्त का ये हो गया, चर्बी का, उसके बाद में चमड़ा, सब चीजों का चमड़ा जो है जीवित अवस्था में गाय से खींचते हैं। गाय उस समय जिंदा रहती, जीवित में खींचते हैं। पहले जो चमार का चमड़ा होता था वो मरने के बाद लेते थे तो क्या कड़ा हो जाता था। अभी हम लोग को काटता है इसलिए लोग पहनना नहीं चाहते हैं। अभी आजकल मॉडर्न जूता सब है, सॉफ्ट लेदर, तो उसके चमड़ा खींचते हैं। अजन्मा बछड़े को मार करके, 9 महीने की गाय को, उसको मार करके उससे रनेट निकालते हैं। रनेट कहीं कहीं पर चीज में भी जाता है, और उसका ब्लड को ये सब में यूज करते हैं औषधि में, और उसका चमड़े से सॉफ्ट लेदर बनाते हैं। तो जीवित अवस्था में गाय से चमड़ा लेते हैं। चमड़े का तो उपयोग किसी भी दृष्टि में नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि अभी गाय को मरने कहाँ देते हैं। अभी आपने नेचुरली डेड कभी गाय को देखा है क्या? मरने देते ही ना उसको, पहले ही उसको पूरा नेटवर्क उनका बना हुआ है। तो चमड़े का पूरा बहिष्कार करना ही चाहिए। उसके बाद में चर्बी और फैटी एसिड से ये कुछ चीजें देखिए, इसका सम ऑफ द रीजन फॉर व्हिच अकाउंट्स टोटल, ये कुछ कारण है, समग्र नहीं है। तो जितना लगभग बाहर साबुन है, आपका जो फेवरेट है, उनका जो फेवरेट है, मेरा भी जो फेवरेट हो सकता था, उस सब में टैलो उसका फॉर्मूला में होता ही है। टैलो मतलब वो गोहत्या से प्राप्त होता है। और ये जो सेंट्स, क्रीम, डिओड्रेंट्स, जितना सब चीजें हैं मॉडर्न, कॉस्मेटिक्स में तो सांप का, इसका उसका सब कुछ डालते हैं। तो ये जो संस्था का चार्ट है, पुणे की संस्था, इसका नाम है ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी।
और इस संस्था ने बहुत सीनियर वकीलों को लेकर के ये चार्ट को अप्रूव कराया, क्योंकि कोई संस्था अगर ये सब क्लेम कर दे तो उसके ऊपर इतना करोड़ों का केस ठोक देंगे वो लोग कि वो संस्था जीवन में शायद गर्दन भी नहीं उठा पाएगी। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो ऑथेंटिक है, और भी पेटा वगैरह की वेबसाइट पे हमको मिलता है ऐसा। तो ये सारी चीजें, च्युइंगम, कैडबरीज, उस तरह का जो चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें, ये गोहत्या जिधर चिकनाई है मॉडर्न चीजों में, कहीं ना कहीं गोहत्या से दूषित है। इसका क्या है, अभी हम लोग स्नान करना छोड़ देंगे क्या? आप बोलेंगे हम लोग स्नान नहीं करें, शेविंग नहीं करें, तो उसमें कुछ जगह जैसे अपने मंदिरों में, वृंदावन का भी है, गोमाता प्रोडक्ट में बनता है, कुछ गौशालाएं बनाती है बिना चर्बी का। नहीं हो तो अभी क्या है, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करने तो नहीं आया हूँ, लेकिन अभी हमको जो आपको विकल्प बताना पड़ेगा। हमारा ऐसा विश्वास है कि मान लीजिए और कुछ नहीं तो पतंजलि में हमारा विश्वास है कि शायद चर्बी नहीं डालते होंगे, तो वो है। और फिर गोमाता का विशेष जो चीजें हैं वो सब चर्बी रहित है। तो मैं करता हूँ, थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लीजिए, थोड़ा गर्म पानी लगा लीजिए, इसको शेविंग करना है, थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लीजिए और खटाखट एकदम सीधी शेविंग होता है, और इसको सूदिंग भी करता है। ऊपर से थोड़ा गोमूत्र है तो वो लगा लीजिए, आफ्टर शेव हो जाता है। ये मैं इमोशनली नहीं बोल रहा हूँ, सबके पीछे मेडिकल और टेक्निकल सब चीजें हैं। तो जितना हो सके इन सब से हम बचें। सब चीज हम एकाएक नहीं त्याग कर सकते, लेकिन थोड़ा ध्यान में लाएं, ठीक है? हम गोरक्षा कसाई से लड़के नहीं कर सकते, कम से कम हमारे बाथरूम में और हमारे इससे हम लोग बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। अभी आइसक्रीम में जेलाटिन होती है, हड्डी से जो बनता है, इसमें कुछ चीजें हैं। अब देखिए, धरती पे जो गोबर पड़ना था अभी क्या पड़ रहा है, खाद पड़ रहा है। उसमें फॉस्फेट खाद में फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस कहाँ से आ रहा है? हड्डी से आ रहा है, पूरी गाय का हड्डी। तो गोबर पड़ना चाहिए धरती पे, वहां गाय का हड्डी पड़ रहा है, ये सोचिए। तो धरती क्या देगी? रोग देगी, और अमंगल ही होगा ना सबका। तो जो भी है, जिनका खेती है, अभी दुनिया को बदले नहीं बदले, जिनका खेती है वो कुछ सेक्शन में करें, अलग अलग, जैसे आकाश चौरसिया अलग अलग जगह की गो आधारित कृषि का ट्रेनिंग भी हो रहा है, ठीक है? कोई एमबीए पढ़ता है तो लाखों रुपए लगा के एमबीए पढ़ के आता है, 5-7 हजार वो लोग लेते हैं, उसी में रुकवाते हैं, भोजन कराते हैं और 7 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। आप करके आ जाओ थोड़ा सा अपनी भूमि पे, 4 एकड़ है तो 1 एकड़ से शुरू करो, ठीक है? क्या नुकसान है उसमें? हम भूखे तो नहीं मरेंगे, तो निश्चित है, ठीक है? तो ये हम खुद करेंगे, फिर हम दूसरों को आचार प्रचार, बहुत सिंपल सिस्टम है। उसके बाद में जो कॉमन प्रोडक्ट्स है, जैसे कैप्सूल जितना बनता है गाय की हड्डी से ही बनता है। इनफैक्ट मैंने एक आध आयुर्वेद का मुझे लेना पड़ा, तो मैंने पता लगाया तो वो था। फिर मैंने क्या किया, कैप्सूल को काट करके अंदर का मटेरियल डाल लिया, कैप्सूल को सेक करके हाथ धो लिया, ठीक है? तो ये है। आइसक्रीम में जेलाटिन इनवेरिएबली होता है, किसी को बहुत इच्छा हो ठंडा खाने का, देखिए वैसे तो रबड़ी, रसमलाई सब आयुर्वेद में दिया हुआ है, मतलब वैदिक अपने कल्चर में है। भगवान आइसक्रीम नहीं खाते थे, भगवान ये सब खा के आनंद में रहते थे, माखन मिश्री ये सब। फिर भी इच्छा हो तो जो कुल्फी, ट्रेडिशनल जो कुल्फी होता है, उसमें वो प्रोसेस का जरूरत नहीं होता जिसमें जेलेटिन डालना पड़े। इधर महाराष्ट्र में जगह जगह मैंने देखा, बॉम्बे में मिलता था वो कुल्फी, तो काट के देते हैं। किसी का इच्छा हो तो वो हम ले सकते हैं। आइसक्रीम थोड़ा अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। जो भी मॉडर्न जो चीजें हैं, वैसे भी हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत नुकसान करता है वो। तो अभी क्या है, समाप्त करने के लिए एक गोहत्या उद्योग चल रहा है जो हजारों करोड़ों का उद्योग है। 90,000 करोड़ का उद्योग था 15 साल पहले, उत्तम जी महेश्वरी ने बताया मेरे को। अभी और डबल हो गया होगा। अभी जाने अनजाने में हम लोग सब इसके भागीदार बन गए हैं। एक राजा रंजीत सिंह था पंजाब में, बहुत गोरक्षक राजा। उसके राज्य में एक गाय, जैसे मान लीजिए ग्रिल है, गाय अंदर मुंह डाल दी, सींग अंदर डाल दी लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रही, छटपटाने लगी। तो सब लोग गए, क्या कैसे कैसे बचाएं? तो एक लड़के ने बोला शलाक काट देते हैं तो गाय बच जाएगी। तो रंजीत सिंह को पता चला, उन्होंने तुरंत इंक्वायरी बैठाया कि मेरे राज्य में ऐसा कैसे पैदा हो गया है। वो सींग काटने की बात कर रहा है, गाय का सींग काट देंगे तो गाय बच जाएगी। बोला वो तो लोहा का शलाक भी काट देते तो गाय बच जाती थी, सींग काटने का उसको कैसे आया? तो उसका इंक्वायरी होकर पता चला, गर्भ संस्कार भी किया, सब कुछ किया। पर माता ने एक बार बाल बनाते समय खिड़की के बगल में चली गई गर्भीन अवस्था में, और एक कसाई का चेहरा देखी। एक कसाई का चेहरा मात्र देखने से ये उसमें प्रभाव आ गया, अभी तो ये चल रहा है। और मंगल पांडे जो रेवोल्यूशन चालू 1857 का कलकत्ता में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, बैरकपुर में, तो मंगल पांडे को ये था कि चर्बी से मुंह से तोड़ना पड़ता था, कारतूस तोड़ने के लिए उसने तक प्राण दे दिया, बलिदान दे दिया अपने आप को पूरा। लोग बोलते हैं इट वाज अ स्पार्किंग फायर, चिंगारी थी। जो चिंगारी नहीं था वो मूल आधार, वो गाय ही उसका मूल आधार थी। चाहे झांसी की रानी थी, चाहे बड़े बड़े राजा थे, अंग्रेजों का गुलामी सब राजाओं ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब गाय पे आया
तब लोगों ने विद्रोह किया। तो वो आंदोलन गाय के लिए हुआ। अभी मैं नहीं बोलता हूँ जाके हमको बाहर आंदोलन करना है, आंदोलन हमको अपने घर से ही चालू करना है। थोड़ा सा हमारे किचन में, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा हमको फेरबदल करने का आवश्यकता है। ठीक है, हमको रक्त नहीं बहाना है, हमको सिर्फ गो हत्या से जो दूषित सामान है उसको धीरे धीरे त्यागना है, ये फर्स्ट स्टेप है। और गो रक्षा जो सामान उसको अपनाएंगे तो उसको अपनाने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारा भाव बढ़ेगा, हमारे जो पुराने पापों क्षमा होंगे और धीरे धीरे एक एक व्यक्ति को इधर आइडियाज आएगी कि हम क्या कर सकते हैं गाय के लिए। आप लोग एक एक व्यक्ति में इतनी शक्ति है। मेरे ऐसा एक निकम्मा व्यक्ति अभी आज भी मैं टाइम को मिस कर गया, तो मेरे माध्यम से भगवान ने कुछ डॉक्यूमेंट्री बनवा दिया, कुछ कर दिया। तो आप लोग सब अनुशासित हैं, आप लोग सब भक्त हैं। एक एक व्यक्ति में भगवान ने बहुत सामर्थ्य दिया। तो हम लोग गाय के लिए, हम लोग को पता नहीं है कि अंदर क्या है। जब गौ माता की कृपा मिलेगी तो अंदर से वो आएगा, तो हम लोग बिना तलवार के भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, वो सब आपको मिलेगी। तो अभी के लिए हम इसको समाप्त करते हैं। गोरक्षा उद्योग को बहिष्कार करिए, गो हत्या उद्योग को, और गो रक्षा उद्योग को अपनाइए। आगे चल करके हो सकता है जैसे धूप है, भगवान का धूप है, गोबर से बनता है, उससे शेष कोई धूप नहीं, उसका मात्र राख, उसकी मात्र जो राख है गोबर के कंडे की। प्रभु जी एक वधु गौरांग प्रभु थे, चौपाटी मंदिर से कनेक्टेड थे, उनकी मां को 4th स्टेज कैंसर था, पूरा पीठ घाव से भर गया था, कोमा में होने के कारण लेटी रहती थी। तो मुझे उसने बताया कि मेरा रूम में मैं मिलता था, तो माँ को कैंसर ऐसा नहीं बोला रे। तो मैंने उनको एक एक्सपर्ट के पास भेजा। मुझे उन्होंने घाव का नहीं बताया, खाली कैंसर का बताया। तो उत्तम जी के पास मैंने भेजा, ही मतलब फर्स्ट पर्सन को मैंने जिनको रेफर किया उत्तम जी के पास में। फिर उन्होंने उत्तम जी का अगला सेमिनार कराया। उत्तम जी ने उनको इसके लिए तो गोमूत्र वगैरह बताई कैंसर के लिए, और साथ में राख दिया, गोबर के धूप का राख। बोला कि राख को गोमूत्र से घाव को भर दो, बेड सोर्स जो होते हैं हड्डी तक घाव दिखने लगता है, तो बेड सोर्स बोलते हैं। जो कोमा में पेशेंट होते हैं ना, हड्डी तक उनके घाव हो जाते हैं। उसमें उन्होंने गोमूत्र से धोया और राख भर दिया। कोई उपाय नहीं था, बड़े बड़े इंजेक्शन हार गए थे। 15 दिन के अंदर 4 में से 2 घाव भर गए। एकदम दीवाना हो गया, नर्सें भी चकित हो गई। तो हम गाय की महिमा का हम क्या वर्णन करेंगे, जिसके गोबर की राख में शक्ति है कि बड़े बड़े घाव को जो हर ले, पानी में डाल दो तो पानी के बहुत सारे बैक्टीरिया और जो दूषित जो तत्व उसको नाश कर देता है। ये सब मदन गोपाल प्रभु ने एक्सपेरिमेंट भी करवाया था, केएम हॉस्पिटल में 2 सैंपल दिए हुआ था, एक भी ट्रीटेड विद गोमूत्र ऐश, गोमे ऐश, एक विदाउट। और जिसमें ऐश से ट्रीटेड था ओवरनाइट, एक रात उसको गोबर का राख छोड़ने से और वो दूसरे दिन छान के पीने से पानी का बहुत कीटाणु नाश है। तो गाय का क्या हम महिमा वर्णन करेंगे, क्या हम समझेंगे? हम गोबर को ही समझ ले, गोबर की राख को ही समझ ले तो बहुत बड़ा काम हो जाए। तो मैं क्षमा चाहता हूँ और विलम्ब हुआ, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर से भी ट्रेलर आपको देने का प्रयास किया। आगे कभी विस्तृत होगा तो एक एक चीज को थोड़ा विस्तार करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। गर्भ संस्कार में बिना गाय के गर्भ संस्कार भी नहीं है, बिना घी के, बिना गोमूत्र के गर्भ संस्कार नहीं है। गर्भ संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार गाय है। भगवान के मंगल आरती से लेकर शेर आरती तक गाय है, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। हरे कृष्ण। अभी व्यक्तिगत स्तर पे आप लोग अगर कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं।